फाइंड योर वाई। जब हम फाइंड योर वाई को डिस्कवर कर लेते हैं तो फिर हम अपनी ज़िंदगी का मिशन, अपनी ज़िंदगी का मकसद भी डिस्कवर कर लेते हैं। इस बुक का सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन आइडिया ये है कि पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, पीपल बाय व्हाई यू डू इट। असल में लोग कोई चीज़ इसलिए बाय नहीं करते कि आपने उसे क्या बनाया है, वो इसलिए बाय करते हैं कि आपने उसे क्यों बनाया है। इसके 3 पार्ट्स हैं, व्हाट, हाउ एंड वाई। Recount your stories from your past to find your why। अपने वाई को फाइंड आउट करने के लिए हमें अपने पास्ट से स्टोरीज़ को रिकाउंट करना होगा। वो कैसे? एक स्टोरी है कि साइमन प्लेन में सफ़र कर रहा था और उसके साथ वाली सीट पर जो पैसेंजर था वो एक स्टील मैन था, उसका नाम स्टीव था। उसकी जो कंपनी थी वो स्टील प्रोड्यूस करती थी, जो कि बहुत बोरिंग है, मगर उस काम के पीछे उसका पैशन क्या था, वो इतना पैशनेट क्यों था कि उसकी पिछले 20 सालों से कंपनी चल रही है और बहुत अच्छी चल रही है। क्यों? क्योंकि उसने अपना फाइंड योर वे फाइंड किया हुआ था। कैसे? कि उसका ये मकसद था कि वो अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखे और अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए जो इन्वायरमेंट है वो उसको क्लीन रखे। तो उसकी जो कंपनी थी वो एक ऐसी स्टील प्रोड्यूस करती थी जो लो कार्बन थी, यानी कि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की अमाउंट कम प्रोड्यूस होती थी और जो प्रोडक्ट है वो रिसाइकल हो जाता था। तो उसके पास उसका पर्पस था जो हर रोज़ पूरा करने के बाद उसे खुशी होती थी, तो उसे अपना फाइंड योर वे पता था। और जब साइमन ने अपना वाई फाइंड किया तो उसने फिर लोगों को भी इंस्पायर करना शुरू किया। गोल्डन सर्कल। गोल्डन सर्कल के 3 पार्ट हैं, व्हाट, हाउ एंड वाई। और इनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है वाई, यानी कि क्यों। क्यों आप किसी काम को कर रहे हैं और इस काम को करने का मकसद क्या है। सेकंड पार्ट है हाउ, यानी कि कैसे आप इस काम को करोगे और कैसे आप इस गोल को अचीव करोगे। और फाइनल है व्हाट, यानी कि क्या रिज़ल्ट है आपके वाई का, क्यों आपको, यानी कि आपको क्या मिला। इसकी एग्जांपल मैं आपको 1903 के एक वाक़े से देती हूँ। इमेजिन करें दो लोग और उन्हें एक प्रोजेक्ट दिया जाता है। एक के पास बहुत सारे पैसे हैं और दूसरे के पास पैसों की कमी है। एक इस फील्ड का माहिर था और हाईली एजुकेटेड है, जबकि दूसरा अनएजुकेटेड है, उनके पास बेस्ट हाई लेवल माइंड की टीम भी नहीं है और दूसरे के पास एवरेज लोग हैं। अब आप डिसाइड करोगे कि किसने अपने प्रोजेक्ट को अचीव किया होगा। तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि जिसके पास पैसा है, बेस्ट टीम जिसके पास होगी, वेल एजुकेटेड है, वो इस प्रोजेक्ट को अचीव करेगा। तो आप गलत सोच रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अचीव करने वाला वेल एजुकेटेड नहीं था, उसके पास पैसों की कमी थी, लेकिन उसने इस प्रोजेक्ट को अचीव किया। ये 1903 में हो चुका है और उनके नाम हैं सैमुअल लैंगली और राइट ब्रदर्स। सैमुअल इस प्रोजेक्ट को अचीव नहीं कर सका था, जबकि राइट ब्रदर्स इस प्रोजेक्ट को अचीव कर चुके थे। सैमुअल को $50,000 मिले थे वॉर डिपार्टमेंट से कि वो ये फिगर आउट कर सकें कि फ़्लाइंग मशीन कैसे बन सकती है। यहाँ तक कि एजुकेशन की बात है, सैमुअल लैंगली असिस्टेंट रह चुके थे हार्वर्ड कॉलेज ऑब्जर्वेटरी के और एविएशन के एक्सपर्ट थे। और जहाँ तक टीम की बात है तो सैमुअल ने यूनाइटेड स्टेट के टॉप लेवल के बेस्ट एजुकेटेड लोगों को हायर किया था और वो सारे के सारे एक साथ उस प्रोजेक्ट को अचीव करने की कोशिश में थे। और हैरानी की बात है, इतना सब कुछ होने के बाद भी सैमुअल वो पहला इंसान नहीं था जिसने फ्लाइंग मशीन बनाई थी, बल्कि वो थे राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स 2 भाई थे जिनके पास मामूली सी साइकिल रिपेयर करने वाली एक शॉप के अलावा और कुछ नहीं था। वो सब कैसे अचीव कर सकते थे? क्योंकि ना तो उनके पास पैसा था, ना वो एजुकेटेड थे और ना उनके पास एक अच्छी टीम थी। और जबकि इन्हीं 3 चीज़ों को हम ज़रूरी समझते हैं सक्सेस के लिए। कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो एग्जिस्ट करती है जो इन सब से ऊपर है और वो है वाई, यानी कि क्यों।
क्यों हम किसी काम को करते हैं और उसकी रीज़न क्या है। अब हम कंपीट करते हैं सैमुअल और राइट ब्रदर्स के वाई को। ऑरवेल और विल्बर को यकीन था कि उन्होंने ये मशीन बना दी तो ये दुनिया को बदल देंगे, ये उनका मकसद था। और सैमुअल का मकसद था कि उसको अमीर बनना था और फेमस होना था। और राइट ब्रदर्स ने ये मशीन बना दी। उन्होंने जो सैमुअल था उसने क्विट कर दिया क्योंकि वो फेमस नहीं हो पा रहा था। वो पहले इंसान नहीं था जिसने फ्लाइंग मशीन को बनाया था। लेकिन अगर उनका वाई अलग होता, सैमुअल का वाई अलग होता, उसका पर्पज़ अलग होता, तो वो फ़ौरन क्विट ना करते। वो इस टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते थे। तो अगर हम किसी भी गोल को अचीव करना चाहते हैं तो वो डिपेंड करता है हमारे वाई पर, और हम कितनी जल्दी हार मान जाते हैं वो भी डिपेंड करता है हमारे वाई पर। तो किसी भी गोल की तरफ बढ़ने से पहले हमें वाई को स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए, अपने वाई को फाइंड आउट कर लेना चाहिए, अपने वाई को डिस्कवर कर लेना चाहिए। Use your house to be efficient in implementing why. We all have why in our life. हम सब लोग अपनी लाइफ में why रखते हैं। एक क्वेश्चन है why. It is not easy to find the why. It is first step. We all have purpose to spend life. हम सबका लाइफ में एक पर्पस होता है जिसको फाइंड करना easy नहीं होता, ठीक है। If you want to live why, you just not know it either house come into play. अगर हम अपनी लाइफ में why को सर्च कर लेते हैं, why को फाइंड आउट कर लेते हैं, तो उसके बाद हाउस को फाइंड करना टफ नहीं होता, ये फिर खुद ब खुद सामने आ जाता है, हाउस ऑटोमेटिकली सामने आ जाता है। इट्स योर एटीट्यूड एंड बिहेवियर दैट enables you to do your work best. ये आपका एटीट्यूड होता है जो आपको बेहतर काम करने की में हेल्प करता है, जो आपको बेहतर आइडियाज़ प्रोवाइड करता है। योर हाउस इंक्लूड हाउ टू डन वर्क। जो आपका हाउस है वो इंक्लूड, इसमें ये सब चीज़ें शामिल होती हैं कि हमने किसी काम को अगर करना है तो वो किस तरह से करना है। इट आल्सो इंक्लूड योर स्पेसिफिक हैबिट्स। इसमें हमारी हैबिट्स जो हैं वो इंक्लूडेड होती हैं। इट आल्सो इंक्लूड्स योर पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल हमारे इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने होता है कि हमने किसी काम को अगर करना है तो हमने किस तरह से करना है। हाउ टू डन वर्क। इट आल्सो एग्जाम्पल, हियर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नाइट आउल। नाइट आउल हमारे पास यहाँ से सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इफ़ यू आर अर्ली राइजर, इफ़ यू बिलोंग टू आ फर्स्ट कैटेगरी। अगर हम फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हम किसी काम को अच्छी तरह से नहीं कंप्लीट कर सकते, हम उसको इस बेहतर तरीके से नहीं कंप्लीट कर सकते जिस तरह से सेकंड कैटेगरी के लोग कर सकते हैं, कोई सेकंड कैटेगरी का बंदा कर सकता है। यू डोंट नो टू कंप्लीट वर्क प्रॉपरली। इफ़ वी बिलोंग टू आ फर्स्ट कैटेगरी, वी नॉट know how to complete the work in proper way. If you are experienced in marketing, अगर हम मार्केटिंग में एक्सपीरियंसड हैं तो हम उस काम को बेटर तरीके से डन करेंगे। एंड how to take important decisions in appropriate way. If we belong us from second category, then we should know better how to take decisions in appropriate way. If you want to live, then first of all you should find your why to get great happiness. अगर हम अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से एक खुशहाल ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी लाइफ के वाई को सर्च करना चाहिए, वाई को फाइंड करना चाहिए, ताकि हम अपनी लाइफ को बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से स्पेंड करके उसको खुशहाल लाइफ में चेंज कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ ईजी फॉर यू टू मार्केट द थिंग्स बाय सेलिंग गुड प्रोडक्ट्स। हमें चाहिए कि हम अगर कोई चीज़ को सेल कर रहे हैं तो हमें उसमें अट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए अच्छी प्रोडक्ट को सेल करना चाहिए। यू कैन गेट अट्रैक्शन ऑफ पीपल। तो इस तरीके से हम लोगों के अट्रैक्शन को भी गेन कर सकते हैं।
एंड फॉर अर्ली सेल्स और अर्ली सेल्स भी कर सकते हैं। यू नीड टू फोकस ऑन नेक्स्ट प्रोजेक्ट। अगर हम ये काम अपना अच्छे तरीके से करेंगे तो हमें नेक्स्ट किसी प्रोजेक्ट पे फोकस करना चाहिए जिसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो, जिसमें हमें ज़्यादा बेटर तरीके से सेल्स हो हमारी। यू नीड टू फोकस ऑन योर एथिक्स। हमें अपने एथिक्स पे गौर करना चाहिए, हमने अपने आदात के ऊपर, अखलाकियात के ऊपर गौर करना चाहिए, सो डैट यू कैन जनरेट वर्ड ऑफ माउथ क्विकली विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अगर हम अपने अखलाकियात पे, एथिक्स पे गौर करें तो हम एक वर्ड ऑफ माउथ क्विकली जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, हम अपनी मुंह बोली कीमत वसूल कर सकते हैं जो हमारे मतलब बिज़नेस को प्रॉफिट देगा, जिससे हमें प्रॉफिट होगा। हाउ यू कैन आइडेंटिफाई योर हाउस। हम अपने हाउस को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम किस तरह से इसको सर्च कर सकते हैं कि हमने किस तरह से कोई काम को कंप्लीट करना है, किस तरह से हमने कोई काम करना है। हम सबसे पहले उसको इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि हमने अपनी पास्ट स्टोरीज़ को देखना है। ठीक है जी, हमने अपने बिहेवियर को चेक करना है। पास्ट स्टोरीज़ जो है वो हमें हेल्प करती हैं, हमें पर्पस फाइंड करने के लिए हेल्प करती हैं हमारा, कि हमने क्या किया, हमने क्यों किया, किस लिए किया, और हमारा जो बिहेवियर है वो हमें हेल्प करता है उससे बेस्ट करने के लिए। ठीक है जी। इसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल टेक टाइम टू थिंक अबाउट हाउ यू वर्क। इस बात पे टाइम दें, इस बात पे थोड़ा टाइम लगाएं, इस बात को सोचें कि हमने किस तरह से किसी काम को करना है। उसके बाद उस काम को स्टार्ट करें। जो काम आपने करना है उस पर पहले थोड़ा ध्यान करें, उसको सोचें समझें कि हमने क्या काम करना है, किस तरह से करना है, उसके लिए हमें क्या क्या आगे हमें स्टेप्स हैं हमारे उसको कंप्लीट करने के लिए। राइट डाउन डेली रूटीन दैट हेल्प यू इन पास्ट एंड परफॉर्मिंग इन नेक्स्ट। इट विल हेल्प अस इन नेक्स्ट टाइम। किस तरह से हमने किसी काम को परफॉर्म करना है, उसके लिए हमें अपनी डेली रूटीन की जो लाइफ है, डेली रूटीन है, उसको हमें लिखना चाहिए। उसके बाद फिर हमें जब किसी काम को नेक्स्ट टाइम करना है तो हमें पहले देखना चाहिए कि हमने पास्ट में क्या किया था और हमने फ्यूचर में अगर हमें कोई लॉस हुआ था तो हमने उसको किस तरह से रिकवर करना है फ्यूचर में। इफ़ यू नो व्हाट इज़ योर वाई, अगर हम जानते हैं कि हमारा वाई क्या है, हमारा पर्पस क्या है, तो हम ये भी जानते हैं कि हमने, इफ़ यू नो व्हाट यू डू, अगर हम जानते हैं कि हमने क्या करना है, देन वी आल्सो नो डैट व्हाट टू डू, आगे हमें क्या करना है, देन टफेस्ट डेज विल बिकम ईजियर। अगर हम जानते हैं कि हमने पास्ट में क्या किया था, ठीक है, और इसके अलावा अगर आगे हमें क्या करना है, तो हम जो टफेस्ट डेज हैं उनको ईजियर में चेंज कर सकते हैं। Find why of your personal and professional life. Once if you find why of your goal and your ambition, you can easily achieve it. अगर हमें हमारा वाई पता चल चुका है कि हमारा वाई क्या है, तो इसके बाद हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसे दूसरों के साथ शेयर करें, जितना हो सके सो उसे लोगों के साथ, पीपल्स के साथ जो है वो शेयर करें। इसके बाद जो है इसको करने के कुछ रीज़न्स हैं। देयर सम रीज़न टू डू शेयरिंग योर वाई। फर्स्टली इट इंस्पायर अदर टू सर्च देयर ओन वाई, एंड सेकेंडली ये जो है जो हमारे लेन कन्वर्सेशंस जो होती हैं उन्हें फैस्किनेटिंग जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, फैस्किनेटिंग जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं उन्हें जो है उनमें टर्न कर देती है। और फिर ये जो है ये परफेक्ट आंसर है, व्हाट डू यू डू, हम क्या कर रहे हैं उसके लिए ये सबसे परफेक्ट आंसर है, क्यों हम ये कर रहे हैं। व्हाट डू यू डू, इसके करने के लिए सबसे जो है परफेक्ट आंसर है व्हाई डू यू डू। जब हमें हमारा वाई पता चल जाता है तो ये इसका जो है वो सबसे बेस्ट आंसर है। लास्टली ये हमें हेल्प करता है दूसरों के साथ बेटर काम करने के लिए, बेस्ट काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए जो है वो दूसरों के साथ जो है हमें हमारा वाई जो है वो हेल्प करता है। नाउ आई वांट टू कंक्लूड द टॉपिक, कंक्लूड दिस फाइंड योर वाई, नोइंग योर पर्पस इन योर लाइफ। अगर हमें हमारे लाइफ का पर्पस ही नहीं पता होगा, हमें हमारा क्यों ही नहीं पता होगा, तो ये जो है फ्रस्ट्रेटिंग, कन्फ्यूजन, ये हर चीज़ का जो है ये इन चीज़ों का जो है ये बायस बन सकती है। फिर जैसे बिजनेसमैन, इंडिविजुअल, ये जो बिजनेसमैन होते हैं, अगर इन्हें ये जो काम करें इनका पर्पस नहीं पता होगा तो इन्हें कोई बेनिफिट उसका नहीं होगा।
अगर हमें हमारा वाई जो है वो पता चल चुका है, एक दफ़ा अगर हमें हमारा वाई जो है हम उसे रियलाइज़ कर चुके हैं, तो ये हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में हेल्पफुल साबित होता है। जो है हमें हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में दोनों में जीने का एक तरीका हो जाता है कि हमारी गोल ये है और हमने इसे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे अचीव करना है। थैंक यू।